हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज किचन की सेटिंग हो रही है क्योंकि जब सारा किराना का सामान आता है पूरे महीने का, तो मतलब साफ़ सफाई इस तरह से चलता है। और फिर किचन की अच्छे से सफाई, जब सारे यहाँ से डब्बे सब हटा देते हैं तो ये रहता है मन में कि अब सारी चीज़ें हट गए हैं तो चलिए किचन की साफ़ सफाई कर देते हैं। इन सब चीज़ों में पूरा दिन चला जाता है और बाकी कोई काम नहीं हो पाता है। तो आज यही हो रहा है, किचन की सफाई। पहले मैंने सबको खाना बना के खिला दिया और उसके बाद हमारा ये काम स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। तो अब हम मतलब पूरे किचन के पहले से ही डब्बे एक दिन पहले ही धुल दिए थे, लेकिन फिर भी सामान रखने के साथ ही थोड़ा सा पोंछ देना ही सही रहता है। और किचन की साफ़ सफाई मैंने सुबह से ही लगी हूँ तो कर दी हूँ। अब मैं सामान जो पहले बचा हुआ सामान था वो मैंने छोटे डब्बे में डाल दिया है। अब जो आज सामान आया है ये मैं बड़े डब्बे में डाल के ऊपर रख दूँगी। यही मेरा रहता है, जब पुराना वाला जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं नया निकालूंगी, क्योंकि अब बड़े वाले में छोटे वाले में आप देख सकते हो कि मतलब आधे आधे सब में है। और इस तरह से मैं कर देती हूँ, पुराना वाला ख़त्म हो जाता है तो मैं नया वाला स्टार्ट करती हूँ। और जो चीनी पहले का बचा हुआ, इस तरह से यही करती हूँ, जो पहले बचा हुआ सामान रहता है उसको मैं पहले सारे डब्बे में डाल देती हूँ। उसके बाद में जो आज नया वाला आया है बड़े वाले में डाल के ऊपर रख देती हूँ। तो यही आज किचन की ही सारा काम, सुबह होते ही काम का भंडार लग जाता है। काम में बिल्कुल भी कटौती नहीं होती है और बहुत सारे काम होते हैं। और ये दाल है, आजकल दाल वगैरह इतना साफ़ आता है ना कि इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैंने थोड़ा सा जब देखा सूप में डाल के तो बिल्कुल भी साफ़ था और कुछ भी नहीं था। हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ मूँगफली में दिख रही, मूँगफली दाना जो होता है ना, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी दिख रही, तो इसको मैं वापस करने वाली हूँ। फिलहाल तो अभी तो रख दे रही हूँ, बट वापस कर दूंगी इसे। और ये सारे सामान जो हैं, ये नमक है तो नमक का डब्बा खाली पड़ा था तो पुराना वाला नमक मैंने जो बचा था इस छोटे वाले में रख दिया है। और जो आया था 2 किलो नमक ऊपर रख देती हूँ। और इधर ये साबुन, सर्फ, शैम्पू और मतलब जो भी है नहाने वगैरह वाला सामान, ये सारा है तो ये अलग रखा जाता है, वॉशरूम के पास रखते हैं। और तेल जो होता है पैकेट का आता है, तो पैकेट वाला तेल मतलब सारे एक डब्बे में डालना होता है। तो इसमें और रिफाइन वाला आता है, रिफाइन सपोला गोल्ड रहता है अपना, तो यही रहता है। और इसके बाद तेल है जो फॉर्च्यून आता है, कोल्ड वेल, यही रहता है। आजकल तो लाइन लगा के सब लोग तेल देख देते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके ना बहुत लंबा समय तक बैठना पड़ता है, तो वहाँ पे मिलता है तेल वगैरह। जो शुद्ध तेल लेना है तो हमारा सारे डब्बे आप देख सकते हो, जो पुराना वाला है यहाँ पे आधा आधा है और जो भरा हुआ ऊपर रखा है ये जो नया आया है ये है। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान लगा दिया है। अब मैं थोड़ा सा काम बाकी है दूसरे कमरे में, वहाँ पे कर दूँगी। आज का ब्लॉग बस फ्रेंड्स छोटा सा है, बड़ा नहीं है। तो किचन की अच्छी सी क्लीनिंग हो गई है, साफ़ सफाई। और अलमारी में बहुत सारे सामान रहते हैं, जो मैं सिलाई वगैरह करती हूँ ना, तो जल्दी रहता है तो ऐसे हिला के इसमें मैं फेंक देती हूँ, तो ये यहाँ पर पड़ा रहता है, तो इसको मैं कर देती हूँ साफ़ सफाई थोड़ा सा। मेरा ढोलक और ये पियानो जो है ये भी गंदे हो जाते हैं, थोड़ा सा 2-4 दिन बीतता है ना तो इस पे बिल्कुल धूल सा हो जाते हैं। तो इसे मैं 2-4 दिन पे इसका पेपर बदल देती हूँ और ये मैं कर देती हूँ। पहले मैं इस पे बहुत अच्छा सा पेपर लगा रखा था, वॉलपेपर जो आता है उस पे लगा रखा था। इसकी पेंट करवाया तो उसी समय हटा दिए, तो उसके बाद से मैं नहीं लगाई हूँ। अब बच्चे आएंगे तो लगाएंगे सब, क्योंकि ये सब काम बच्चे ज़्यादा अच्छे से कर देते हैं तो सही रहता है। पेंट करवाए अभी कुछ ही दिन हुआ, लेकिन साइड में दीवार देख रहे हो, पता नहीं क्यों सीलन है क्या है कि सारे पेंट दीवारों के छोड़ दे रहे हैं, कलर बिल्कुल हट जा रहा है। तो आप देख रहे हो बीच में कैसे लाइनिंग बनते हुए, ऊपर नीचे नहीं होता, बीच के दीवारों पे ही होता है, इस तरह हो रहा है। अब दिवाली तक देखते हैं करवाएंगे कि क्या करेंगे। और इधर मेरा ढोलक वगैरह जो है ना, ये धूल सब जमा हो जाता है तो साफ़ करके मैं रख देती हूँ 2-4 दिन पर। तो ये गिटार थोड़ा सा बजा के देख रही हूँ कि मतलब बजता है, क्योंकि जो आता है ना ये सब भूल भी जाता है अब, क्योंकि अब तो समय ही नहीं मिलता कि थोड़ी देर के लिए इसे बजा सकूं और ये कर सकूं। तो बजा तो नहीं पाती हूँ, बट थोड़ा सा साफ़ सफाई कर देती हूँ। और कभी मन करता है सुबह उबह पूजा वूजा करने के बाद थोड़ा समय रहता है
तो 2-4 मिनट बस बजा लेती हूँ। बाकी मुझे तो बहुत शौक़ है ढोलक बजाना और पियानो गिटार, इन सब चीज़ों का मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको बताया है कि मतलब मुझे बहुत शौक़ है कोई भी चीज़ नया करना, तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये मेरा अलमारी का काम हो गया, अभी बाकी था मेरे कपड़े। तो कपड़े मैं डाल दूँगी मशीन में, और जो चादर एक मैंने बिछा रखा था, अभी सामान उस पर रखा था, वो भी गंदे हो गए, तो मैं उसको भी धूल वगैरह लग गया तो साथ साथ डाल दूँगी, सारे कपड़े धुला जाएंगे। अब हो गए हैं दोपहर 2 बज गए हैं, तो अब इतने समय में तो इतना काम मुझे निपटाना होता है। तो अब मैं क्या करूँगी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सुबह से मेरा काम यही था, पहले तो मैंने खाना सबको बना के खिलाया और इसके बाद सारा घर का काम कर ली। फिर स्टार्ट हो गया काम का भंडार, जैसे आप लोगों ने देखा कि मतलब उसके बाद स्टार्ट हो गया किराना के जो मतलब सामान में, तो सारे अब किराना के सामान महीने में एक दिन तो आता है, तो उसका पूरे जितने हैं आपके जितने डब्बे हैं सारे धुलो, फिर उसको सुखाओ, फिर किचन की सफाई करो। अच्छा, जब डब्बे खाली हो जाते हैं, किचन से हट जाते हैं, तो ये मन में आता है कि चलो अब डब्बे यहाँ पे बिल्कुल किचन खाली मिल गया है, तो चलो इसकी सफाई भी कर देते हैं। और इन सब में पूरा दिन चला जाता है। अब मैं सुबह मतलब 9 बजे स्टार्ट की, खाना वगैरह मैंने 9 बजे तक बना दिया था। खाए हैं सब, खाना खाते हैं सब 11, साढ़े 11, 12 बजे तक, जैसा जैसा जो खाता था मैं निकाल के दे दिया सबको खाना। लेकिन ये था कि मतलब काम स्टार्ट ही था, साथ साथ चलता रहा। ऐसा नहीं कि मतलब एक काम कर रहे के लिए बैठे हुए थे, ऐसा नहीं था। सुबह से ही स्टार्ट हो गया था हमारा काम। तो मैंने सोचा चलो अच्छा, अब इतना सारा काम हो गया तो चलो अलमारी भी मेरा सेट कर लेती हूँ। थोड़ा सा मेरा गिटार, ये पियानो और ये ढोलक वगैरह मेरा थोड़ा गंदे हो रहे थे, धूल वगैरह, तो मैं हर 2-4 दिनों पे क्या करती हूँ, थोड़ा साफ़ सफाई कर देती हूँ। क्योंकि बजाने का तो समय नहीं मिल रहा है। मुझे शौक़ तो बहुत ज़्यादा है, गिटार और ये पियानो, ढोलक, इन सब चीज़ों को मेरे बहुत इंटरेस्ट है कि मतलब मैं बजाऊँ, मुझे आए बजाना। पर जो थोड़ा बहुत आता था ना, वो भी मैं भूल गई हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों में मुझे समय ही नहीं मिल रहा है। तो चलते हैं, कुछ और नया काम करते हैं। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड हो रहा है। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। और जो कुछ कमी लग रहा है तो प्लीज़ बताइए, तभी तो मैं अपनी गलतियाँ सुधारूँगी। कहते हैं ना, गलतियाँ कर कर के इंसान सीखता है, बट वही मेरे साथ भी है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए। और जैसे देखने वाले देख तो लेते हैं लोग, लेकिन कमेंट और लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ इसे भी याद रखिए, और सपोर्ट तो आप ही लोग करोगे तो ही कुछ हो पाएगा। मैं तो ऐसे वीडियो पे वीडियो अपलोड करती रहूँगी, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन माध्यम तो आप लोग ही रहोगे। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैंने जैसे कहा कि यहीं पे एंड हो रहा है। आज ब्लॉग छोटा सा ही है, कुछ खास नहीं है, बट अच्छा लगेगा आप लोगों को जो देखोगे तो। सो फ्रेंड्स, बाय, और अपना ध्यान रखिए, सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए। तो बाय।